खोई हुई सी अब सारी दिशाएं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं, जागी उमंगे धड़क रहा है दिल सांसों में तूफान, होठों पे रंग में आंखों में सपने, सपनों में बिखरे हुए सारे बदले। चांद अंगड़ाइयां ले रहा है, क्या बात है, चांद मुस्कुराने लगी है, चांद अंगड़ाइयां ले रहा है। क्या बात है, कुछ बोलने को बचा ही नहीं है, बस सुनते रहिए, इनको ऐसा ही लग रहा है। I'm feeling त्रिवेणीश। You feeling त्रिवेणीश? बड़ा मजा आएगा क्योंकि साथ में हमारे भाई हैं अनूप जी और शंकर जी, और साथ में हमने ड्यूएट्स गाए हैं, मैं और शंकर गाए हैं साथ में एक प्रोग्राम में उनके अनूप भाई के साथ। बट ये तीनों जो मिलके हम जो करने जा रहे हैं, इट्स समथिंग न्यू, वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड। We're looking forward to it, and I must thank you, by the way, with the songs you've sung. You've helped me through all my breakups in life. क्योंकि जो आपके जो इतने soulful गाने हैं ना, उनको सुन के मेरे सारे जो breakups का experience आया वो बहुत अच्छा रहा है. So imagine his soulfulness up on stage. बट ये पहली बार ब्रेकअप की बात कर रहे हैं. People tell me मैंने क्यूपिड का काम किया है. Sir, go in the reverse for me then. But it was good that I moved on in life. I wouldn't have made it there anyway. So thank you for that. Thank you for the breakup. Shankarji, great to see you. And you're rocking it as always. I must tell you, he's not feeling very well today, but he's still out here. Thank you. Thank you for showing after up. meeting all of you, I'm feeling absolutely. You're feeling on top of the world? Top of the world. Top of the world. Now, Triveni as an experience for the audience, what can they expect up? You know, साथ में पहली बार आने वाले हैं. What do you make of this association? What do you make of these concerts traveling all over the country? देखिए क्या है, ये हमारे लिए एक्साइटिंग है टू बिगिन विद, क्योंकि हम लोग साल भर वी आर ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम लोग कॉन्सर्ट्स करते रहते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में. मेरे लिए तो ये सेकंड त्रिवेणी है, क्योंकि मेरा एक त्रिवेणी ऑलरेडी है, शंकर एहसान लॉय, वो अलग टाइप का त्रिवेणी है. लेकिन जब ये कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, ये वोकलिस्ट का त्रिवेणी तो ये जब कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ, आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बिकॉज पहली बार अगर आप देखें बिटवीन द थ्री ऑफ अस, वी प्रीटी मच रिप्रेजेंट द म्यूजिक ऑफ इंडिया, पूरे देश का जो म्यूजिक है. क्योंकि स्पिरिचुअल म्यूजिक को, भजन को जो दर्जे पे अनूप जी ने जो लेके गए हैं ओवर द इयर्स, फॉर द लास्ट 45-50 years, वो गाना जो है ऐसी लागी लगन 45 years old है. इट इज 45 years old और आज तक तो इन्होंने जो मकाम दिया है स्पिरिचुअल म्यूजिक को, और इन्होंने जो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मलयालम हो, हिंदी, मराठी, गुजराती, सारी भाषाओं में गाए हैं इन्होंने. So these are people with tremendous depth, tremendous musicality. और हम जब साथ में आते हैं, to begin with, even before the music शुरू होने से पहले हमारा जो आपस में जो एक केमिस्ट्री है, एक आपस में जो एक बॉन्डिंग है, फीलिंग गुड फॉर ईच अदर, ये वन अपमैनशिप का कोई चक्कर नहीं है, हम लोग मस्ती करते रहते हैं वैसे. अच्छा, ये इस जगह पे मैं शंकर के बारे में बात करूँ, क्योंकि ही इज एन एक्सलेंट कंपोजर. मतलब आप बॉलीवुड में देख लीजिए, सारे इनके हिट कॉम्पोजिशंस हैं, और ही इज द फर्स्ट इंडियन सिंगर टू गेट द ग्रैमी अवार्ड. Huge round of applause. Yes. That is a great achievement, and we are all proud of that, and we are all going to rock. Yes, absolutely. तो म्यूजिक से भी पहले वाइब्रेशन चाहिए. You know, हम लोग एक खुशी महसूस हुई द मिनट अनूप जी ने मेंशन किया कि you know, चलो ये तीनों साथ में करें, तो वी गॉट एक्साइटेड. अरे भाई अरे यार ये तो मजा आएगा, बिकॉज वी नो कि ये केवल प्रोग्राम नहीं, प्रोग्राम के पहले, प्रोग्राम के बाद में, स्टेज में, रिहर्सल में, अभी हम लोग जो मस्ती कर रहे हैं, इट इज म्यूजिक इज हैप्पीनेस, म्यूजिक इज जॉय. और वो खुशी जो है, वो जो केमिस्ट्री जो है, जो हमारा बॉन्डिंग जो है, वो स्टेज में दिखेगा,
वही कम्युनिकेट होगा ऑडियंस को। बेसिकली अच्छा म्यूजिक देंगे हम लोग, बस दैट्स ऑल। एसोसिएशन के बारे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं और ऑडियंस को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए जब आप स्टेज पर आएंगे आप तीनों? जब हम ये प्लान कर रहे थे, हम मनीष जी के साथ बैठे थे, शशि जी के साथ बैठे थे कि भाई इसको क्या शेप दिया जाए, तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपको 2 ऐसे नाम सुझा रहा हूँ जो आज हमारे देश के बेहतरीन सिंगर्स में से हैं और बहुत वर्सटाइल सिंगर हैं। क्योंकि अगर मंच पर कुछ नई चीज़ पेश करनी है तो आर्टिस्ट बहुत वर्सटाइल होने चाहिए। अगर सिर्फ वो एक विधा में अच्छे हैं तो उससे पब्लिक ऊब सकती है, लेकिन वर्सटैलिटी बहुत कमाल की चीज़ होती है। और उसमें शंकर जी और हरि जी दोनों में ये ख़ास बात है। गज़ल ले लिए, उसमें कमाल कर देंगे। वेस्टर्न म्यूज़िक है तो वो कमाल का पेश करता है, फिल्म म्यूज़िक है तो वो कमाल है, क्लासिकल है तो वो कमाल है। तो हमने शुरू से इसी तरह काम किया है, तो इसी तरह के लोगों के साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। हम पहले वो मिलते रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह हम तीनों ने नहीं सोचा था कि हम ऐसे परफॉर्म करेंगे। तो जब ये मौका मिला तो मैंने कहा चलो भाई हो जाए। दोनों को जैसे बोला तैयार, कहते चलो भाई करते हैं, शुरू हो जाए। और आज ये पहला दिन है कि हम आप लोगों से सबसे मिल रहे हैं और इस बात को आपके सामने रख रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि बहुत अच्छा संगीत लोगों के सामने पेश किया जाए, बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का, जिसमें क्लासिकल भी हो, जिसमें गज़ल भी हो, जिसमें भजन भी हो, जिसमें फिल्म म्यूज़िक भी हो, और पब्लिक जो है वो गहरा म्यूज़िक भी सुने, उसमें डूबे, और जब डांस करने की बात आए तो डांस भी करे। ये सारा कुछ जो है वो 3 घंटे के अंदर होने वाला है और इसकी शुरुआत हम 27 दिसंबर अहमदाबाद से कर रहे हैं। हम लोग खूब रिहर्सल करने वाले हैं, खूब रियाज करने वाले हैं। और इसमें कुछ मज़ेदार बातें ये होगी कि एक गाना मैं हरिहरन जी का गा दूँगा, वो मेरा गा देंगे। अरे वाह! शंकर जी मेरा गा देंगे। ऐसा कुछ हम लोग उल्टा सीधा काम करेंगे, ऐसा कुछ मजा आएगा। जी, आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस प्रोग्राम, बिकॉज हम लोगों का काफी रेpertoire इज अ सिलेक्शन ना प्रोग्राम मारामारी हो का सकती है सबसे उसमें। बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कौन सा गाना नहीं गाए, ये डिसाइड करने में। आप सारे ही गा दो सर, सारे ही गा दो। 4 घंटे का प्रोग्राम चलेगा। 7 घंटे का चलेगा सर। ऑडियंस तो खुश हो जाएगी ना वहां से, और क्या चाहिए हमें। आप अभी गाना शुरू कर दीजिए, पूरा माहौल बढ़ जाएगा यहाँ पर, और लोग बाहर से आ जाएंगे यहाँ पर। मुझे लगता है कि इट शुड बी सो सेट, इट शुड बी लाइक अ क्लॉकवर्क, या और ये करेक्ट रहेगा हमारे, बिल्कुल ऐसे ही बने, है ना? ऐसे ही बने। या बिकॉज नहीं तो बौखला जाएंगे हम, हाँ, क्या गाना कब गाना। तो इतना ज़्यादा है हम लोग के पास, हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्या तो वी हैव टू, Set वो करना। जो मैं कुछ अपने गाने सेलेक्ट करूंगा, शंकर विल सेलेक्ट हिज सॉन्ग्स, अनूप जी करेंगे, फिर उसको कैसे कंबाइन करना, कुछ 1-2 गाना साथ में गाएंगे, कुछ यू नो समथिंग लाइक दैट। इट हैज टू बी ऑल ब्यूटिफुली रिहर्स्ड, राइट, या फ्रॉम यू बीइंग ऑन स्टेज। अ न्यू फ्रेज फ्रॉम माय सॉन्ग्स। ये आज कितना हटके वो सुन सकते हैं एक गाने को, वो मेरी फितरत है, वो फितरत में है। तो आई बेसिकली फील कि उन खुशी महसूस हो उनको, आराम से जाके घर में खुशी से जाके नींद आए उनको, ऐसे गाना बजाना हो। आई थिंक सो। मैं ये प्रश्न का आंसर देना चाहूँगा कि हम तीनों में भी एक क्वालिटी ऐसा है कि जो मेन कॉम्पोजिशन है, जो कंपोज किया गया है, बेसिकली मुखड़ा अंतरा जो भी है, उसको हम लोग केवल एक फ्रेमवर्क जैसा समझते हैं। स्टेज पे जब जाते हैं, उस पल, वो मोमेंट में उस गाने के साथ क्या होगा ये हमें भी नहीं पता है। आमद का गाना है ना, कोई नहीं पता। See, because we are all improvising musicians. Okay, शास्त्रीय संगीत, सेमी क्लासिकल गाए हुए हैं, तो we take the song और हर कॉन्सर्ट में उसका प्रेजेंटेशन अलग होगा। It's an interpretation. तो बेसिक कॉम्पोजिशन तो होता ही है, तो उसके आगे क्या होता है, बीच में म्यूजिक में क्या होता है, इम्प्रोवाइजेशंस क्या होता है। अगर वैसे का वैसे ही सुनना है जैसा सीडी में है, तो आप वो सुन लीजिए, आप डाउनलोड करके सुन लीजिए गाना। हमारा कॉन्सर्ट्स में हर टाइम वो गाना अलग 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 स्टाइल में पेश किया जाता है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं आपने वो उसमें उस गाने में जो सरगम गाई थी वो जरा सिखा दी। हाँ, हो ही नहीं सकता। सब कैसे सिखा देंगे, हमको याद ही नहीं क्या गाई। हाँ वो सरगम गाई है, वो कौन सा सरगम हो पता गई, नहीं। हो गई, उस वक्त हो गई, ऐसे होता है।
अरुण जी आपसे पूछना चाहेंगे कि ऑडियंस को क्या लेकर जाना चाहिए जब आप स्टेज पर परफॉर्म करते हैं? आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात में मिलती है जब आप एक शो खत्म करते हैं और जब क्राउड जाता है? व्हाट डू यू मोस्ट थिंकिंग अबाउट? ऑडियंस जो हमारे कॉन्सर्ट में आई है उसने एक बहुत बड़ी मेहरबानी की है कि वो अपना काम धंधा छोड़ के हमारे प्रोग्राम में आए। तो अब उसको खुश करके भेजना है, लेकिन खुश करके ऐसे नहीं भेजना है कि हम कोई घटिया प्रोग्राम पेश करें। उसको एक क्वालिटी कॉन्सर्ट देखिए, अच्छा गाना सुना के, अच्छी कविता सुना के, अच्छी पोइट्री सुना के, अच्छी शेर व शायरी सुना के उसको घर वापस भेजना है कि वो जाते हुए भी वो गाने गुनगुनाए और गौरव। ये हमारी कोशिश हर कॉन्सर्ट में होती है।